और यह जीत सनातन की जीत है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबके विश्वास, सबके विकास पर मोहर लगी है। सर, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको इंटरप्ट करूंगा। आपने कहा सनातन की जीत है, तो आप ये कहना चाह रहे हैं इनडायरेक्टली कि मुसलमान की हार है? निश्चित रूप से हम तो एकदम कहेंगे, जिस मुसलमानों के लिए नरेंद्र मोदी जी हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं, सबको एक तरह से विकास की धारा से जोड़ते हैं, सभी योजना। नमस्कार, मैं हूँ संदीप दत्ता और आप देख रहे हैं एमटी न्यूज़, आपकी आवाज़। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिला कार्यालय भारतीय जनता पार्टी मधुबनी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज बीजेपी का 3 जगह जीत हुई है और अभी मैं जिला कार्यालय में हूँ और इन लोगों की जो खुशी है, मैं जानता हूँ कि वो लोग कितने खुश हैं और बाकी और भी कुछ बात करते हैं। आइए सर, जैसा कि आप लोगों को तो बताने की जरूरत नहीं है, तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग कितने खुश हैं आज? देखिए, खुशी तो अपरंपार है हम लोगों की जी लेकिन खुशी के साथ साथ हम जिस दल में हैं जी वह एक नया सुबह लेके आता है। जी भाजपा जीत से बहुत ज़्यादा न कोई अकड़ती है न अगराती है जी और जीत को प्रेरणा लेकर के फिर आगे बढ़ती है अगले जीत की ओर। इसलिए हम लोग जीत से निश्चिंत नहीं होते हैं। फिर आगे कैसे आगे बनेगा हमारा समाज, कैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा, इस ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो आपको क्या लग रहा है, जो 3 राज्य की जो जीत हुई है, तो आने वाला जो 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, उसमें क्या सेंट्रल में गवर्नमेंट बना पाएगी बीजेपी सरकार? देखिए, गवर्नमेंट तो बनाती है जनता, जी ठीक है जी हम लोगों का एक मिशन है जी और इस मिशन पर आदरणीय प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और अमित शाह जी, जी इन लोगों का एक मिशन है कि हमारे इस देश में जी 51% कम से कम हम वोट लेकर के सभी प्रदेश में जी हम कोशिश करें, जी काम के बदौलत, जनता की सेवा के बदौलत, जो कम से कम इतनी संख्या हमारी होनी चाहिए और फिर विपक्ष अपना काम करेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, जिस तरह से कर्नाटक में भी चुनाव हुआ था, वहाँ पे जो है सरकार नहीं बना पाई थी बीजेपी, तो कहीं ना कहीं जो है स्टेट गवर्नमेंट की जो सरकार बनती है, यानी विधानसभा का जो चुनाव होता है, उससे कुछ जो है आप लोग अनुमान लगा पाते हैं कि हाँ सरकार किसकी बनेगी सेंट्रल में और नहीं बनेगी। तो आपको इस ये सब देखने के बाद क्या लगता है आपको? देखिए, कर्नाटक का चुनाव का जो परिणाम है वो हमारे लिए सबक है, समझे। और कर्नाटक को भाजपा मानती है कि दक्षिण का द्वार है और आप इस बार के चुनाव में भी आप देखिएगा, दो तेलंगाना में जो हमारी सीट आई है 10 के लगभग में, वह पहली बार है। और दूसरी बात है कि जो हमारा वोट का प्रतिशत है तेलंगाना में, वो अपेक्षित बहुत ज़्यादा हुआ है। तो फिर धीरे धीरे हम अपना पाँव दक्षिण की ओर भी पसार रहे हैं और दक्षिण की भी जनता तो हमारी देश की जनता है, वह भी उसके मत्थे पे तो प्रोग्रेस चढ़ता है और विकास की योजना उसको भी लाभ मिलता है। तो आने वाले समय में पूरे देश पे भाजपा एक छत राज करने जा रही है, अपने काम के बदौलत, अपने सेवा के बदौलत। अच्छा, ये बताइए कि कर्नाटक में जो सरकार हारी तो उसका तो रीज़न पता था, है ना? तो अभी जो मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो सरकार बनाई है बीजेपी सरकार ने, तो मतलब इसके पीछे क्या वजह क्या रही? देखिए, राजस्थान में सरकार बदलती रहती है, छत्तीसगढ़ में आशा के विपरीत हमारी जीत हुई है और यह जीत सनातन की जीत है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबके विश्वास, सबके विकास पर मोहर लगी है। सर, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको इंटरप्ट करूंगा। आपने कहा सनातन की जीत है, तो आप ये कहना चाह रहे हैं इनडायरेक्टली कि मुसलमान की हार है? निश्चित रूप से हम तो एकदम कहेंगे, जिस मुसलमानों के लिए नरेंद्र मोदी जी हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं, सबको एक तरह से विकास की धारा से जोड़ते हैं, सभी योजनाओं का लाभ देश के सभी जनता को, वहाँ नरेंद्र मोदी जी हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं, लेकिन जो पक्ष बनाते हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुस्लिम लोग, वह तो निश्चित रूप से हमें कहने पर मजबूर करता है कि लोग बनाते हैं या नेता बनाते हैं? नहीं, ये मुस्लिम लोग अंधभक्ति में, धर्म की अंधभक्ति में देश को ताक पर रख देते हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिस तरह से वो लोग वोटिंग करते हैं, तो हमें सनातन की जीत कहने पर मजबूर होना पड़ता है। अच्छा, मतलब ये कि कहीं ना कहीं बीजेपी की जीत जो है, इनके हिसाब से वो सनातन की जीत है, बल्कि देश की जीत नहीं है, यही आप कहना चाह रहे हैं? ये सनातनियों का देश है, इसको सिद्ध करती है। चलिए, इनका टीका छानन से भी लग रहा है कि ये प्योर सनातन धर्म के हैं
और सर आप बताइए, आप कितने खुश हैं बहुत खुश है हम। और क्या कहना चाहेंगे इस खुशी पे? हम यही कहना चाहते हैं कि जिस तरह कन्हैया कुमार का हत्या हुआ था राजस्थान में और उस पर कोई प्रक्रिया नहीं हुआ था, अब हमारी सरकार बन गई है, वहाँ यूपी के तर्ज पे भी अब राजस्थान में बुलडोजर चलेगा। अच्छा, मधुबनी मतलब बिहार राज्य में है और मधुबनी जिला में है। एक आखिरी सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं, विधानसभा का भी चुनाव होगा अपने बिहार में, ठीक है, तो क्या लगता है उसमें बीजेपी सरकार बना पाएगी? क्योंकि बिहार में ये जाति मुद्दा बहुत गंभीर समस्या है। जाति समस्या है, लेकिन हम लोग भी हैं जी। MY समीकरण के बाद हम लोग भी आते हैं और हम लोग भी का अहम भूमिका है और हम लोग बढ़ चढ़ के बहुमत में भाग लेंगे और सरकार बनाएंगे बिहार में भी। मतलब कहीं ना कहीं अंदर से कॉन्फिडेंस है कि बिहार में भी सरकार बीजेपी की आज न कल बना कर करेंगे। कल मतलब बिहार में 2 ही जाति रह चुका है, MY समीकरण पे लड़ते हैं वो लोग, उसके बाद बाकी हम लोग जो पचफोड़ना गए तो वो सरकार बनाएगी बिहार में। तो जैसा कि सर ने कहा कि ये बीजेपी की जीत जो है वो सनातन धर्म की जीत है, तो कहीं ना कहीं जो मतलब बीजेपी जो राजनीति करती है वो धर्म की राजनीति करती है। बीजेपी करती नहीं है, बीजेपी तो सबके साथ लेके चलती है, लेकिन कुछ लोग जो अपने वोट बैंक के लिए राजनीति करते हैं, जो जय श्री राम बोलते हैं उनको कड़वा लगता है, जय श्री राम नहीं बोलिए। वो लोग बोलते हैं अल्लाह अकबर तो खुशी होती है, हम जय श्री राम बोलते हैं उनको दुखी होता है। तो अल्लाह अकबर बोलते हैं तो आप लोग भी तो उनको आतंकवादी घोषित कर कहाँ घोषित करते हैं? हम कलाम को भी मानते हैं, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री पहली बार जो उनको कलाम को राष्ट्रपति बनाया है। नहीं, कहने का मतलब है कोई अगर कहीं पे अटैक होता है तो अल्लाह अकबर का नारा लगाता है, उसी तरह से कुछ जय श्री राम करने वाले को भी आतंकवादी घोषित कर दिए हैं विपक्षी दल वालों ने। वो पाकिस्तान में बम फूटते तो वो खुशी होता है, हिंदुस्तान में अगर बम फूटते हैं तो वो भी खुशी होता है, अंतर इतना ही है। तो आइए सर से भी बात करते हैं। सर आपका नाम क्या हो गया? अजय प्रसाद। तो अजय जी मुझे ये बताइए, जैसा कि सबने कहा कि हिंदू की जीत हुई है, तो हिंदू की जीत मतलब मंदिर है ना, तो कहीं ना कहीं मंदिर का निर्माण हो, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, सॉरी अयोध्या में, है ना। तो कहने का सेंस ये हुआ कि धीरे धीरे मस्जिद क्या वो उठने वाली है, जैसा कि ज्ञान वापी मस्जिद पे भी हुआ था, है ना। तो इन सब के से को देखने के बाद क्या लग रहा है कि मस्जिद धीरे धीरे और कम हो जाएगा और कहीं ना कहीं जगह का भी नाम बदल दिया गया है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जीत पूरे हिंदुस्तान की जीत है, जो हमारे राष्ट्रभक्त है, देशभक्त है, ये उसकी जीत है। इसमें कोई हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक राम मंदिर की बात है या अयोध्या में होने जा रहा है, बनने जा रहा है, मतलब उसका तो उद्घाटन अब होने जा रहा है, तो ये कोर्ट ने ये फैसला दिया है और कोर्ट ने जब फैसला दिया तब वहाँ पर मंदिर बना है, कोई ज़बरदस्ती तो मंदिर नहीं बनाया गया है। और कोर्ट ने भी माना कि मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाया गया। लोग तो ये भी करेंगे कोर्ट जो है वो बीजेपी की सरकार की है। नहीं, कोर्ट आज है, कोर्ट 70-60 साल से किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस के शासन में ही तो ताला खुला। आप एक बात बताइए, उस समय किसकी शासन थी? अच्छा, जब मंदिर को तोड़ा गया उस समय कौन सा नरेंद्र मोदी थे, कौन सा योगी जी थे? तो बस चिढ़ाने के लिए उस जन्म स्थान को तोड़ा गया था और सबको पता ये मंदिर था, ऐसी बात नहीं है। और इस्लाम धर्म में भी है कि किसी धर्म दूसरे धर्म के स्थल को अगर तोड़कर वहाँ मस्जिद बनाया जाता है तो वहाँ नमाज नहीं पढ़ा जाता है। आप पता कर लीजिए, पूछ लीजिए, हम लोग भी सुनते हैं। अच्छा। हम लोग भी देखते हैं। अच्छा। तो कहीं कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। कुछ लोग अपना वोट बैंक तुष्टीकरण नीति के लिए बस उनका वोट हमें चाहिए, बात खत्म हो गया, बाकी मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं है। आप मुस्लिम के लिए देखिए, शिक्षा के बारे में कौन बात करता है? कोई बात नहीं करता है। वो चाहता है कि मुस्लिम नहीं पढ़े, वो शिक्षा उसके अंदर नहीं जाए, अनपढ़ रहे, ताकि वो हमको वोट देते रहे। बीजेपी से डराती है। आप बताइए, जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार है कौन सा दंगा हो रहा है, कौन सा मुस्लिम परिवार के अत्याचार हो रहा है? जो गलत कर रहे हैं, जो राष्ट्रद्रोह है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी अगर हिंदुस्तान के खिलाफ बोलता है, आवाज़ उठाता है, हिंदुस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश करता है, मैं तो भारत सरकार से मांग करता हूं कि और कठोर कानून बनना चाहिए। अगर मैं भी गलत करता हूं तो मुझे भी सज़ा मिलनी चाहिए। क्या बात? अगर आप गलत करते तो आपको भी सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छी बात है। सज़ा किसी के मतलब पक्ष में नहीं होता है, ना विपक्ष में होता है। सज़ा सिर्फ सज़ा होता है, वो न्याय का रूप होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, हमने सबसे बातें की और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम काफ़ी हुआ। और कहने का मतलब ये है कि सबका कहना है कि ये जो जीत है कहीं ना कहीं सनातन धर्म की जीत है। तो अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।